बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो आज हम जो ट्राई करने वाले हैं उसका ये पैटर्न है। इसके लिए मैं पिंक कलर का वोलन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं बिना किसी भी ताख़ीर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूल के अंदरूनी सर्कल से हमने सुई को ऊपर निकालना है और एक लॉन्ग स्टिच लेते हुए इस तरह से सुई का पॉइंट ऊपर को निकालना है और धागे को इसकी नोक के ऊपर से दूसरी साइड पर लाते हुए इस तरह से हमने एक पत्ती को मुकम्मल करना है। धागा अगर आपको लूज़ लगे तो आपने दोनों धागों को इस तरह से बैलेंस करना है, क्योंकि इससे आपकी जो एम्ब्रॉयडरी की नफासत है वो डैमेज होती है कि सफाई से नहीं बनता। कोई धागा लूज़ होगा तो कोई अच्छे से बना हुआ होगा, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरीके को दोबारा से दोहराते हुए अंदरूनी सर्कल से सुई निकालनी है, लॉन्ग स्टिच लेना है और इस तरह से मज़े के साथ ये काम करना है। नॉर्मली एम्ब्रॉयडरी को काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए लूज़ है धागा, इसको मैं बैलेंस कर रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े का काम है। अब हम तो करते हैं ना, तो हमें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है आपके फ्री टाइम की। इससे आपकी सलाहियतें निखरती हैं, आपके हुनर में इजाफा होता है और बंदा बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करता है जब वो अपने हाथ की बनी हुई एक चीज़ को और इंतहाई सफाई से बनी हुई चीज़ को देखता है तो वह बहुत खुश होता है कि हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया है। और ये क्वालिटीज़ हर किसी में होती हैं। कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ये दस्तकारी के आर्ट एंड क्राफ्ट के काम में अच्छे होते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को अपनाएं, इनको अख्तियार करें। बहुत सारे ड्रेस आप अपने भी बना सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स में अगर आप बाल बच्चेदार हैं तो बच्चों के भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हम जो सबसे फर्स्ट स्टेप किया था उसी को रिपीट करते हुए हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये बनता जा रहा है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। इसी तरह से हम ये मुकम्मल करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फूल आलमोस्ट मुकम्मल बनकर तैयार है। ये लास्ट के दो रह गए, सोचा आपके साथ मिलकर बनाते हैं, इसको मुकम्मल करते हैं। तो ये देखें धागे का आपने ख्याल करना है, इसको बिल्कुल भी आपने लूज़ नहीं होने देना। और ये बस एक हमारा लास्ट पत्ती रह गई है। उसके बाद हमारा जो फूल का सेंटर आपको छोटा सर्कल नज़र आ रहा होगा, इसकी हम फिलिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस तरह से। अब हम इसको लॉक करेंगे, नीचे धागों में से एक दो मरतबा सुई को क्रॉस करेंगे और फिर इसको लॉक करेंगे यहाँ पे। ये देखें इसका इजाफी जो धागा है वो कट करेंगे और अब हमारा सेकंड स्टेप फूल के सेंटर को फिल करने वाला। ये येलो कलर का धागा मैंने यूज़ किया है, ये भी वुलन थ्रेड है और ये 4 धागे एट द टाइम सुई के अंदर पिरोए हैं। सुई के ऊपर 2 बल देंगे और इस तरह जहाँ से सुई निकालेंगे बिल्कुल वहीं से करीब से सुई को ऊपर अंदर लेके जाएंगे। अच्छा, ये जो सेंटर में हम फ्रेंच नॉट बना रहे हैं, ये आप मोटी और बारीक दोनों तरह से बना सकते हैं। देखिए मैं 2 बल दे रही हूँ, अगर आपको थोड़ी सी मोटी चाहिए तो आप इसके ऊपर 3 या 4 बल भी दे सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये थोड़ी सी मोटी बनेगी। लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही है तो इसलिए मैं इसको 2 बल दे के ही बना रही हूँ। इस तरह से कोई 5 से 7 मोती बनाएंगे और ये हमारा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें ये हमारा एक लास्ट रह गया और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार है, बहुत क्यूट सा फ्लावर। तो जनाब अब है ग्रीन कलर की बारी। ग्रीन कलर में हम बनाएंगे स्टेम स्टिच। थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से उठाएंगे सुई से, यूँ धागा देखिए मेरे अंगूठे के नीचे है एक साइड पे, ताकि धागा परेशान ना करे। और इस तरह से जब हमने ये सीखा था तो मेरी तो वालदा मोहतरमा अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे आमीन, और मेरी बड़ी सिस्टर ये काम करती थी तो हमारे गांव में इसको बोला करते थे डंडी टांका।
तो नॉर्मली यूट्यूब पे जब चक्कर लगता है तो ये स्टेम स्टिच के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जी इसको स्टेम स्टिच कहा जाता है, लेकिन हम गाँव के सादा लोग, मज़े की ज़िंदगी होती है गाँव की, तो यहाँ पे इसको डंडी टांका बोला जाता है। और ये जो डंडियाँ अक्सर जो नॉर्मली फूल की कढ़ाई में होती है, तो फूलों की कढ़ाइयाँ होती हैं तो इसमें जो डंडियाँ बनती हैं तो सबसे ज़्यादा ये टांका इन्हीं डंडियों वगैरह के लिए काम आता है। तो फिर शायद इस वजह से इसका नाम डंडी टांका मशहूर कर दिया गया था। लेकिन अभी जब ज़्यादा चक्कर सोशल मीडिया की ज़िंदगी थोड़ी बड़ी है, यूट्यूब का लगा है, तो यहाँ पे स्टेम स्टिच के नाम से काफ़ी जाना जाता है। इसी तरह से हम ये जो पत्तियों के साथ बने हुए हैं छोटी छोटी डंडियाँ, तो ये भी हम इसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से ये हमने बड़ी वाली डंडी बनाई है, इसी तरह से ये वाली, और इसी तरह से छोटी वाली भी बनाएंगे इंशाल्लाह। जी, हमारी डंडियाँ होगी मुकम्मल, सुई अब निकली है पत्ती के पॉइंट से। अब पिछले दिनों में जो हमने पत्ती बनाई थी वो हमने तिरछी पत्ती बनाई थी, लेकिन ये हम एक नए स्टाइल से बनाएंगे। पत्ती को हाफ़ करना है, ये देखिए हाफ़ का एक मैंने सबसे पहले स्टिच लगाया, और अब मैं पहले इसको हाफ़ फिल करूँगी, फिर मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी। पहले हम इसका हाफ़ बनाएंगे इस तरह से। बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जो हमने एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ होता है उसी को फॉलो करना है। और कोशिश किया करें कि जो आप ये लाइनिंग करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, वो अच्छी वाली हो, ताकि इसको बनाने में कुछ मुश्किल ना हो। अगर आपकी ये पैटर्न अच्छे तरीके से बना हुआ होगा तो इसको फॉलो करते जाएं, पत्ती की शेप खुद ही खूबसूरत बनती जाएगी और सफाई से कढ़ाई होगी इंशाल्लाह। और ये देखिए हमारी पत्ती मुकम्मल होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी पत्ती भी बना लेंगे। ये देखिए हमारे सिर्फ 2 स्टिच रह गए हैं। जिस तरह से हमने पहली पत्ती मुकम्मल की थी उसी तरह से हमने ये भी मुकम्मल की है। आई होप कि आपको ये क्यूट सा फ्लावर काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपकी राय, आपका ताउन, आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारा फूल बनकर तैयार है। खुश रहे, आबाद रहे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।